जानते हैं, लेकिन इनसे जितना भला होना चाहिए उतना नहीं होता है। ये सब नहीं चाहिए सो बात नहीं है, लेकिन इसी सब से सब तरह का भला होगा सो बात नहीं है। कभी कभी शरीर रहते ही धन नाश हो जाता है और प्रतिष्ठा चली जाती है। मस्तिष्क खराब होने से विद्या काम नहीं देती। ये सब रहते हुए भी एक ना एक दिन शरीर छूटने पर सभी अपने आप ही छूट जाते हैं। संतों ने कहा कि ईश्वर का भजन करो, सब भला होगा। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल सुमिरन भजन करो और संसार का काम नहीं करो, बल्कि संसार का काम भी करो और ईश्वर का भजन भी करो। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार। संत पलटू साहब ने भी पनिहारी की उपमा दी है कि जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, घर छोरे मुख बचन चित कलशा में लावे। जैसे पनिहारी अपने सिर पर जल से भरा घड़ा लेकर चलती है, उसके एक हाथ में रस्सी बाल्टी है, दूसरे हाथ से दूसरे घड़े को बगल में दबाए रखती है। अपनी सखी सहेलियों के साथ बात भी करती हुई चलती है, लेकिन अपने ख्याल को सिर के घड़े पर रखती है। इसी तरह ईश्वर भजन भी करो और संसार का भी काम करो। संसार का काम किए बिना संसार में गुजर नहीं होगा। संसार का काम करने से संसार में भला होगा और ईश्वर भजन करने से शरीर छूटने पर भला होगा। सुमिरन नाम जप को कहते हैं। जो नाम जपने के लिए गुरु बताते हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है, वह मोटे से मोटे और बारीक से बारीक नाम में भी है। ईश्वर के अनेक नाम है, कोई इसको राम, कोई शिव, कोई वाहेगुरु आदि कहते हैं। इस तरह के ईश्वर वाचक शब्द बहुत से शब्द हैं जिनसे लोग ईश्वर को पुकारते हैं। एक तो मुंह से बोलते हैं और अक्षर में भी लिखते हैं। दूसरा प्रकार है कि भीतर में शब्द होता है, वह अपने आप होता है, उसको बोला या लिखा नहीं जाता। जो गुरु के भेद से पाया जाता है, उससे वह उस नाम को पाता है जो बारीक है। यह सबसे उत्तम है, लेकिन यह पहले किसी को नहीं आता है। यह भी उत्तम है कि मन ही मन नाम जपो। कबीर साहब ने कहा, जप तप संयम साधना सब सुमरन के माही, कबीर जाने भक्तजन सुमरन सम कछु नाही। इसका यत्न गुरु से जानो। केवल नाम जपो और अपना आचरण अच्छा नहीं रखो तो नाम जपने में मन नहीं लगेगा। इसलिए संतों ने कहा कि अपना चाल चलन अच्छा रखो। अच्छा चाल चलन सुधारने में यह बात है कि झूठ मत बोलो। झूठ बोलने वाला छिप छिप कर पाप करता है और झूठ बोलकर उसको छिपाता है। सबसे बढ़िया है कि झूठ मत बोलो। चोरी नहीं करो, हिंसा नहीं करो। हिंसा नहीं करने का अर्थ है कि मांस मछली अंडा नहीं खाओ। हिंसा के बिना कोई मांस मछली नहीं खा सकता। व्यभिचार मत करो। वैदिक ढंग से विवाह का जो नियम है उसके अनुकूल विवाहित रहो। जो व्यभिचारी है उसका परमार्थ खराब हो जाता है। जो नशा लेता है उसका मस्तिष्क खराब हो जाता है। जो थोड़ा लेता है उसकी रजोगुनी बुद्धि रहती है। विशेष लेने वाली की बुद्धि तमोगुनी होती है। नहीं लेने वाली की बुद्धि सतोगुनी होती है। हम लोगों के जैसे, यानी जितना हम लोग चावल खाते हैं, अंग्रेज लोग उतना मांस खाते थे, लेकिन अपने राज्य को वो नहीं बचा सके। महात्मा गांधी जी अंडा मांस मछली कुछ नहीं खाते थे। उनका मस्तिष्क साग सब्जी मक्खन आदि से बना हुआ था। बुद्धि की लड़ाई हुई, अंग्रेज पार पा न सके। महात्मा गांधी जी जीत गए और अंग्रेज हार गए। बंदूक तोप गोले से लड़ाई नहीं हुई, बुद्धि से लड़ाई हुई और अंग्रेज हार कर भाग गए। महात्मा गांधी ईश्वर भक्त थे। उस भक्ति का बल भी उनको था। वे झूठ नहीं बोलते थे, वे बड़े अच्छे थे। वे भारत के अगुवा थे। उन्होंने जैसा कहा हमारे देश के लोगों ने वैसा किया और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। रामायण में राम रावण का युद्ध क्या है? एक तरफ राम और दूसरी तरफ में रावण। राम के दल में बंदर भालू थे,
वे फल पत्ती खाते थे और रावण के दल में शराब मछली मांस आदि खाते थे। फल क्या हुआ? रावण हार गया और राम की जीत हुई। लोग कहते हैं कि हिंसा रोकी नहीं जा सकती, हिंसा होगी ही, लेकिन हिंसा दो तरह की होती है, वार्य और अनिवार्य। खेती करनी अनिवार्य हिंसा है। खेती का काम करना सभी छोड़ दे तो मोती मूंगा हीरा लाल जवाहरत कुछ काम नहीं कर सकता। आदमी भूखे मर जाएंगे, चोर डकैत आ जाए तो उससे लड़ाई करनी